वेलकम टू माई चैनल उषा स्टार हीलिंग 444। आई होप आप सभी को अच्छे होंगे, अपने अपने लाइफ में खुश होंगे और जीवन में आगे बढ़ोगे। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर फैमिली हैं, व्यूवर्स हैं, उन सभी को दिल से थैंक यू सो मच। और जिन्होंने पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं, लाइक्स किए हैं और सुपर थैंक्स किए हैं, उन सभी को दिल से थैंक यू सो मच। आप जहाँ कहीं भी हो खुश रहें, हैप्पी रहें और लाइफ में आगे बढ़ें। तो आज की रीडिंग होगी ऑल साइंस वालों के लिए, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए है। आज की रीडिंग लव रीडिंग होगी। नो कांटेक्ट के सिचुएशन में जो भी हैं, सेपरेशन में जो कोई भी हैं, या लेस कांटेक्ट में हैं, या उनके न्यू पर्सन हैं, ये आप सबों के लिए है। तो आज की रीडिंग इस वक्त पर है कि आपके पर्सन जिस किसी के लिए भी सोचकर आप इस वीडियो तक आप पहुंचे हैं, तो वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। आज के जो टॉपिक्स है या फिर आज की जो मैसेजेस है डिवाइन द्वारा आप लोगों के लिए, कि कोई ऐसा इंसान है जो आपको खुद से भी ज़्यादा चाहते हैं। और ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए ज़्यादातर है जो सेपरेशन में है और न्यू जो है जिसकी बातचीत नहीं हो रही है। तो ये लव रीडिंग होगी आप लोगों के लिए और मेल फीमेल सभी के लिए है। तो जितना आपको रेजोनेट करे उतना लें और बाकी को जाने। सभी बहनों और माताओं को, मेरी सिस्टर्स को रक्षाबंधन की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। वो अपनी दिलो दिमाग से आपको भुला ही नहीं पाए हैं, चाहे कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो या लेस कांटेक्ट में हो, बातचीत ना हो, बट वो अपने दिलों में हमेशा, अपने सपनों में वो हमेशा आपसे बात करते हैं। ठीक है। तू पास है, मेरे पास है, ऐसे मेरा कोई एहसास है जैसे। तू पास है, मेरे पास है, ऐसे मेरा कोई एहसास हो जैसे। हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं। होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है, तुझको ही चाहूं मैं, तुझको पुकारूं। सैयार तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। सैयार तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं। होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है, तुझको ही चाहूं मैं, तुझको पुकारूं। तो आने वाले समय में आपके ट्रू पार्टनर, आपके सोलमेट से ही आपकी मैरिज होगी, आपका यूनियन होगा, रीयूनियन होगा। और आप विजुलाइज कीजिए, प्रेयर्स कीजिए और अफर्मेशन कीजिए। पॉजिटिव रहिए कि आपको जो कुछ भी मिलेगी वो ट्रू ही मिलेगी। तो आपके पर्सन इस वक्त पर करंट फीलिंग यही है कि ईश्वर से वो प्रेयर्स कर रहे हैं, आपसे यूनियन हो जाए, रीयूनियन हो जाए, या वो विजुलाइज करते हैं कि वो आपके साथ में है। तो काफ़ी टाइम हो गए हैं नो कॉन्टेक्ट वाले और लेस कॉन्टेक्ट वालों या फिर सेपरेशन में जो कोई भी हैं, उनके लिए मैंने रीडिंग्स नहीं की हैं। तो आज की रीडिंग लव रीडिंग होगी। जो कोई भी इस वीडियो तक आप पहुंचे हैं, तो आपके पर्सन की क्या है इस वक्त पर करंट फीलिंग्स, क्या है उनकी एनर्जी, आप लोगों के लिए मैं देखूंगी। रीडिंग शुरू करने से पहले आप लोगों को हीलिंग प्रोवाइड करूंगी, जिससे आपकी लव लाइफ में जो भी ब्लॉकेज है वो दूर हो जाए और आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट हो। किसी भी फेज को लेकर आप देख रहे, चाहे आपके कैरियर हो, आपकी लव लाइफ हो, आपके मैरिज लाइफ में हैप्पीनेस आए, आपके बिजनेस में ग्रोथ आए, तो आपके जो रिलेशनशिप है उसमें जितने भी ब्लॉकेज है वो सभी दूर हो। रिमूव ऑल नेगेटिव एनर्जी इन योर लाइफ, रिमूव ऑल ब्लॉकेज, योर सक्सेस, abundance, happiness. Remove all blockage, your love life. Union, reunion, marriage,
happiness, new beginning, new stars coming in your life. जहाँ कहीं भी हो पॉजिटिव रहें, हैप्पी रहें और अपने लाइफ में आगे बढ़ें। को बहुत सारी शुभकामनाएं हो, आपकी लॉन्ग लाइफ हो, गुड हेल्थ हो, गुड वेल्थ हो। मेरी ओर से आप सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको जीवन में हर तरह की खुशियां आपको मिले। आपकी जो भी डिज़ायर विश हो वो फुलफिल हो। जितने भी माताएं और बहनें हैं, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो मेरी व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर फैमिली के इस वक्त के, उनके पर्सन की जो इस वक्त में नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लेस कांटेक्ट में है, चाहे उनके पास्ट हो, क्रश हो, जिस किसी के लिए इस वीडियो तक वो पहुंचे हैं, उनके पर्सन की इस वक्त में एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो। 4 ऑफ वांड्स, आप खुद देख लिए, 4 ऑफ वांड्स, ठीक है। एनर्जी इस वक्त में उनकी बहुत अच्छी है। 8 का पोर्टल भी आज शुरू हो चुकी है, क्योंकि आज 8 पोर्टल है, शुरू हो चुकी है। पेज ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट आपके साथ वो करना चाहते हैं, या फिर यूँ कहिए कि अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं। लाइफ में बैलेंस वो देख रहे हैं। अगर मैरिज उन्होंने नहीं की है, पॉसिबल है कि आपके साथ में वो मैरिज, ऐसा कोई सिचुएशन अगर हुई है, तो अभी इस वक्त पर आपके पर्सन जो है बैलेंस्ड हो रहे हैं अपने लाइफ में। उनकी एनर्जी इस वक्त पे है और कहीं ना कहीं वो सेलिब्रेट भी कर रहे हैं ऐसी कुछ भी सिचुएशन को लेकर, या फिर उनके यहाँ पे या घर पे या कोई चीज़ ऐसा है जो सेलिब्रेट कर रहे हैं। बट वो आपके साथ में न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट वो करना तो चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। और मैरिज वो आपसे करना चाहते हैं या चाहती हैं, मेल फीमेल अपनी तरफ से लीजिएगा। इस वक्त पर आपके साथ में वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं या चाहती हैं, क्योंकि आपके साथ में एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं, क्योंकि पेज की एनर्जी है। तो कुछ ऐसे पर्सन भी हैं जो आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, या फिर मेरे व्यूवर्स हो सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी की बात है तो वाइसा वर्सा भी हो सकती है मेरे व्यूवर्स। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप लीजिएगा, ठीक है। तो पेज ऑफ कप्स ये बताती है कि आपके साथ में एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं, सेलिब्रेट को देख रहे हैं और एक लव का कप आपकी तरफ वो बढ़ाना चाहते हैं। चाहे जिस भी एनर्जी में है वो आपके साथ में सेलिब्रेट करना चाहते हैं या चाहती हैं। मैरिज, अगर आप अनमैरिड हैं तो वो इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में वो बैलेंस बना रहे हैं। अगर पास्ट में उन्होंने, आपके पर्सन अगर जो भी नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लेस कांटेक्ट में है, तो जो भी पर्सन आपके साथ में बैलेंस नहीं बनाए हैं, तो इस वक्त पर वो ऐसी एनर्जी में है कि आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं। आपके पास आकर वो एक न्यू प्रपोजल देना वो चाहते हैं या चाहती हैं, एक फ्रेश स्टार्ट वो करना चाहती हैं या चाहते हैं, ठीक है। अपनी ओर से आप लीजिएगा मेल फीमेल, तो वो कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं, ठीक है। और देखती हूँ 4 ऑफ कप्स, कहीं से उनको प्रपोजल अगर दी जा रही है या फिर उनको दिखाई जा रही है, चाहे कहीं से भी फ्रेंडशिप हो, चाहे कोई रोमांटिक जेस्चर उनको अगर कहीं से मिल भी रही है या कोई ऑफर्स भी है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है इस वक्त पर ऐसी एनर्जी है कि वो उदास हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको प्रायोरिटी नहीं दी है, उन्होंने आपके प्रपोजल को ठुकराया है या फिर आपको एक्सेप्ट नहीं की है, ऐसा अगर सिचुएशन बनी थी, या फिर आपको उन्होंने फॉर ग्रांटेड अगर लिया है, या आपके साथ में इस वक्त में तो आप उनके नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, सेपरेशन हो सकती है, बातचीत नहीं है, इस वजह से आपके पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा उदास हैं, ऐसी एनर्जी उनकी है। लेकिन कहीं ना कहीं यही प्रपोजल जो है आपने पास्ट में अगर दिए थे, ठीक है, ये प्रपोजल, लव का प्रपोजल अगर आपने पास्ट में अगर आपने बढ़ाए थे और आपके पर्सन ने उसे एक्सेप्ट अगर नहीं की थी, तो इस वक्त पर कोई भी उनको ऑफर दे रही है तो उनसे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रही हैं, क्योंकि उदास हैं। वो आपको ही याद करें, आपने इमोशंस दिए, उनको केयर दिया, सपोर्ट किया, आपने अपना लव का जेस्चर भी उनको दिखाया हो, लेकिन आपके पर्सन ने इस चीज़ की वैल्यू हो सकता है पास्ट में नहीं की हो, और इस वक्त पर वो पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ऐसी उनकी एनर्जी दिख रही, क्योंकि फर्स्ट में ही कार्ड आई है कि वो आपके साथ में इस वक्त पर बैलेंस बनाना चाहते हैं या चाहती हैं। एम्परर, इस वक्त में आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ही पॉजिटिव हैं, क्योंकि आपको एम्प्रेस के रूप में देखते हैं, सर्वगुण संपन्न की एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल है आपको लेकर, क्योंकि आपको इस वक्त पर आपके पर्सन जो है एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं या फिर एम्परर की तरह वो
देख रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन जानते हैं कि आप में सब कुछ क्वालिटी, हर चीज़ की क्वालिटी है। आप देखने में भी ब्यूटीफुल हैं और आप अंदर से भी आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इंसान हैं और बाहर से भी आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इंसान हैं। आपकी पर्सनालिटी जैसे भी हो, लेकिन आपके पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत देखते हैं या देखती हैं। इस वक्त पे आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आपको वो देखते हैं कि आपके पास में सब कुछ है। आप बहुत ही ज़्यादा अपने लाइफ में पॉजिटिव हैं और खुश हैं। इस तरह से आपके पर्सन आपको देख रहे हैं। इस वजह से उनके दिलो दिमाग में ये चीज़ है कि आप जैसा कोई दूसरा नहीं है, ऐसी उनकी एनर्जी है। आप जैसा कोई दूसरा नहीं है, आप में हर एक क्वालिटी है। आप के नेचर जो है वो बहुत ही मदरली है, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। आपके पर्सन आपको देखते हैं कि आप बहुत ही काइंडनेस हैं, आप बहुत ही लॉयल है, डाउन टू अर्थ हैं और आप लोगों को देना चाहते हैं अनकंडीशनल। सबसे प्यार करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं, सबका मान सम्मान, सबका ख्याल रखते हैं या रखती हैं। इस तरह से आपके पर्सन देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आप उनके दिलों में आपका राज है, यानी कि कहीं ना कहीं अपने दिलों में वो आपको बसा चुके हैं। आपके सिवा उनको कोई दूसरा नहीं दिख रहा है। 4 ऑफ कप्स। अगर उनको प्रपोजल मिल भी रही है तब भी, या फिर उनके पास में ऑप्शन है तब भी, वो सिर्फ और सिर्फ आपको देख रहे हैं, क्योंकि आप एक एम्प्रेस हैं और एम्प्रेस की जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। तो आपके पर्सन आपको सबसे ही हाई रिगार्ड में रखते हैं। आपकी क्वालिटी ही ऐसी है जो कि आपको सबसे ऊपर रखती है। तो आपके पर्सन इस वक्त पर आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, एम्परर की तरह देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटी, आपके पर्सन आपको देखते हैं कि आप में वो क्वालिटी है जो अपनी माँ को वो देखते हैं। तो अपनी माँ की क्वालिटी जो है मदरली नेचर, तो काइंडनेस, लॉयल्टी, बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो कि वो अपनी माँ में देखते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो गुण है, उनका जो एक ब्यूटी है, जो खूबसूरती है, वो आप में देखते हैं। तो आपको एक लाइफ पार्टनर की तरह आपके पर्सन आपको देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है आपको सबसे हाई रिगार्ड में देख रहे हैं, आपको सबसे ऊपर रखते हैं और आपसे मैरिज करना चाहते हैं। ये उनकी दिली ख्वाहिश है। अगर नो कांटेक्ट में अगर उन्होंने कभी भी मैरिज का प्रपोजल उन्होंने आपको अगर नहीं दिया है या नहीं दी है, तो कहीं ना कहीं वो अब आपको देना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ चुके हैं या बढ़ चुकी हैं, और कहीं अपने लाइफ में आप बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट में आ चुकी हैं या आ चुके हैं, अपना वर्क करते हैं और आप हैप्पी हैं। वो देखते हैं कि आप हैप्पी हैं, खुश हैं अपनी लाइफ में और आगे की तरफ आप बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता है, क्योंकि एम्प्रेस की जगह कोई दूसरा ले भी नहीं सकता है या नहीं सकती है। अभी आपके पर्सन पास्ट में चाहे इस वक्त पर कहीं ना कहीं स्टक है, स्टक महसूस भी कर रहे हैं, क्योंकि आपसे उनसे बातें नहीं हो रही है, इसलिए दुखी तो हैं क्योंकि वो स्टक है। हो सकता है वो कार्मिक बॉन्ड में हो सकता है वो किसी तीसरे थर्ड पार्टी में वो बॉन्ड में बंधे हुए हैं, या कंफ्यूजन है, या फिर आपके साथ में उन्होंने गलत किया है। ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है स्टक महसूस, आना तो चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, फिर भी वो कहीं ना कहीं वो स्टक हैं। तो स्टकने की एनर्जी है, लेकिन आगे में आने वाले समय में वो आपसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं या चाहती हैं, और सेलिब्रेट वो करेंगे भी आपके साथ में। ऐसी एनर्जी मिल चुकी है। न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, इस वक्त की एनर्जी यही है। एस ऑफ सॉर्ट्स है। जो कोई भी सिचुएशन होगी, जो कोई भी प्रॉब्लम्स होगी, जो कोई भी अगर ऐसी एनर्जी आएगी कि आप दोनों में अगर कोई भी ब्लॉकेज अगर खड़े अगर होते हैं, तो आपके पर्सन उसे कट जरूर करेंगे और लाइफ में वो आपके साथ में आगे बढ़ना जरूर चाहेंगे या चाहेंगी, क्योंकि आपका कनेक्शन जो है उनको महसूस होती है। पास्ट लाइफ कनेक्शन आप एक दूसरे के बने हुए हैं इस वक्त पर, इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये भी पास्ट लाइफ कनेक्शन को बताती है। और 4 ऑफ वंस ये भी आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन को बताती है, क्योंकि 4 ऑफ वंस आप हो सकता है सोलमेट की जर्नी में हो सकते हैं, आपका ट्रू लव ही है, या हो सकता है आप इस वक्त पे सेपरेशन नो कांटेक्ट में हैं। तो कहीं ना कहीं
आपका वो डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है या हो सकती है। आप ट्विन फ्लेम के जर्नी में हो सकते हैं, क्योंकि एम्परर की एनर्जी भी आई है। तो इस वक्त पर बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो कि डिवाइन फेमिनिन देख रही हैं या देख रहे हैं। इस वक्त पर वो इंसान भी हैं जो कि डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त पर इस वीडियो तक पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके अदर हाफ हैं। आपका कनेक्शन पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकती है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, आपका अदर हाफ से ही आप डील कर रहे हैं जो इस वक्त पे नो कॉन्टेक्ट में है, लेस कॉन्टेक्ट में है या फिर सेपरेशन में है। तो अपने अकॉर्डिंग आप देखिएगा। तो इस वक्त पर आपके पर्सन जो है आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको वो भूले नहीं हैं या भूली नहीं है, क्योंकि आपको इस वक्त पर या आपको पहले भी एंजल्स नंबर दिखते होंगे 1111। तो क्लेम आप ज़रूर कीजिए इस एनर्जी को, क्योंकि आपके पर्सन को ये महसूस हो चुकी है कि आपका कनेक्शन कोई आम कनेक्शन नहीं है, ये अनब्रेकेबल कनेक्शन है, जो कि आप एक दूसरे से इस जन्म में नहीं, पिछला जन्म में भी आप एक दूसरे से मिल चुके हैं या मिल चुकी हैं। तो आपको 1111 एंजल्स नंबर दिखती होगी, आप क्लेम कर सकते हैं 1111 न्यू बिगिनिंग न्यू स्टार्ट अपने पर्सन के साथ। ठीक है, चाहे आपका जो भी पर्सन है, चाहे वो सोलमेट हो, चाहे आपका ट्विन फ्लेम हो, आपका अदर हाफ हो, तो आप कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि इस वक्त पर जो भी एनर्जी आई है आपके पर्सन की, तो उनको पता है कि आप ही उनके ट्रू लव है, आप ही उनके पास्ट लाइफ कनेक्शन है उनके साथ में, और बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और जो भी स्टकनेस है लाइफ में उसे वो ख़त्म करके आपकी तरफ आगे बढ़ना ज़रूर वो चाह रहे हैं या चाह रही हैं। ठीक है, एक नई शुरुआत आपके साथ में करना चाहते हैं, लव का प्रपोजल देना चाहते हैं, ठीक है, या चाहती हैं, क्योंकि आपको हाई रिगार्ड में देख रहे हैं। इस वक्त पर ऐसी एनर्जी है, वो खुश हैं आपको देखकर। आप एक एम्प्रेस या फिर एम्परर की एनर्जी में हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन पास्ट में जो है फूल की एनर्जी दिखाई होगी या फिर इमेच्योरिटी दिखाई होगी, जिसकी वजह से आपको फॉर ग्रांटेड आपके पर्सन ने लिया होगा, आपकी तरह जस्चर नहीं किया होगा, या फिर लव का प्रपोजल उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की होगी, या ये हो सकता है कि आपको समझा ही नहीं, या फिर आपको घोस्ट कर दिया गया हो, आपको बिन बताया आपके पर्सन चले गए होंगे। तो ऐसी एनर्जी हो सकती है, और हो सकता है इमेच्योरिटी आपके पर्सन ने दिखाई है, और एज में वो कम हो सकते हैं, या मेरे व्यूवर्स भी हो सकते हैं। तो इस वक्त पर आपके पर्सन आपको हाई रिगार्ड में देख रहे हैं, ऐसी एनर्जी में है, और आपके पर्सन अपनी गलतियों की वजह से आपको खोया है, या नो कांटेक्ट में आए हैं या लेस कांटेक्ट में आए हैं, और ये बैलेंस अपनी कनेक्शन में, रिलेशन में उन्होंने बनाया ही नहीं। इसीलिए अब वो आपके साथ में बैलेंस बनाना चाहते हैं और मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, अगर ये पॉसिबल है और आपने कमिटमेंट मांगी है, तो वो आप देने के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो इसे क्लेम करना ना भूलिए। तो इस वक्त पर आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो काफ़ी ही अच्छी है, और 88 पोर्टल भी है, क्योंकि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये। आप पिछले जन्म में भी आप अपने पर्सन से मिल चुके हैं। ठीक है, न्यू बिगिनिंग न्यू स्टार्ट वो करना चाहते हैं। एस ऑफ वांड्स है, स्टकनेस जो भी है उनकी लाइफ में, तो उसे वो दूर करेंगे, और जो भी प्रपोजल वो उनके सामने आ रही है उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं। तो नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन ऐसी ही है, क्योंकि ये एनर्जी बेस्ड पे होती है, और ये कार्ड आपको बता रही है। भले आपके पर्सन आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन उनकी एनर्जी इस वक्त पर आपको लेकर पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखूंगी मेरे व्यूवर्स के पर्सन के क्या है करंट फीलिंग्स आपको लेकर। प्लीज गेट करें मां शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी को। प्लीज गाइड करें मां शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर फैमिली के पर्सन की क्या है इस वक्त पर करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेकर। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल। अपनी लाइफ में जगल कर रहे हैं। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स,
एक कार्ड्स निकली है पॉप अप होके, किंग ऑफ सॉर्ड्स बॉटम में पॉप अप होके जो निकली है कार्ड्स वो है 8 ऑफ कप्स। तो क्या है इस वक्त पर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर, कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको लेकर स्ट्रिक्ट डिसीजन वो लेना चाहते हैं, या यूँ कहें तो थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी भी है आपके पर्सन को। रीज़न ये हो सकती है कि आपके पर्सन हो सकता है किसी की इन्फ्लुएंस में आए हों पास्ट में, किसी कही सुनी बातों में आपके रिलेशन को उन्होंने बिगाड़ा है। कोई ऐसी एनर्जी फीमेल्स रही हैं या उनके बड़े रहे हैं जिन्होंने उन पर कंट्रोल किया है, या फिर उनके कही बातों पर, या फ्रेंड हो सकते हैं, कोई ऐसा इंसान है जिसकी वजह से आपके पर्सन ने मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या फिर उनके कंट्रोल में आए हैं जिसकी वजह से आपके रिलेशन में खराब हुई है। तो किंग ऑफ वांस ये बताती है कि जो भी नेगेटिविटी है जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है स्टक रहे हैं, वो कंफ्यूजन उनकी खत्म करना वो चाह रहे हैं, या उनकी कंफ्यूजन जो है वो हट रही है इस वक्त पर। करंट फीलिंग आपको लेकर है कि वो आपके साथ में कोई भी ड्विल माइंड खेलना नहीं चाहते हैं, वो क्लियर करना चाहते हैं जो भी उनकी आंखों में पहले जो पर्दा पड़ी हुई थी आपको लेकर, कंफ्यूजन या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कंट्रोल में आपके पर्सन रहे हैं और उनकी कई बातें सुनी हैं, चाहे फ्रेंड हो सकते हैं या फिर उनके घर के हो सकते हैं, या किसी की भी थर्ड पार्टी की हो सकती है, या कोई थर्ड पार्टी ऐसे हो सकते हैं। तो उनकी अगर इन्फ्लुएंस में या फिर उनकी नेगेटिविटी की वजह से अगर आप दोनों में रिलेशन खराब हुई थी, तो आपके पर्सन उस कंफ्यूजन से वो बाहर निकलना चाह रहे हैं या निकल चुके हैं। उनको पता ऐसा चली है कि लाइफ में जो उन्होंने अनबैलेंसिंग आपके साथ में की है, वो अनबैलेंस वो नहीं करना चाहते हैं इस वक्त पर। वो जो कंफ्यूजन थी उनके लाइफ में जो थर्ड पार्टियों ने क्रिएट की थी आपको लेकर, तो वो कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं आपको लेकर, आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। करंट फीलिंग ये है कि उन्होंने काफ़ी अपने लाइफ में जगल की है और उस जगल में उस कंफ्यूजन से वो बाहर निकलना वो चाह रहे हैं। जो भी आपको उन्होंने प्रायोरिटी नहीं दी है, बैलेंस नहीं बनाया और आपको इक्वल गिव एंड टेक या जो लव का प्रपोजल, जो जस्चर वो आपको देना चाहिए था, जो केयर था, जो इमोशंस था, चाहे आपका जिस तरीके से भी हेल्प थी, आपने उनको दिया, लेकिन आपके पर्सन ने बैलेंस नहीं बनाया और कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट की सिचुएशन ये इसलिए बनी क्योंकि आपने वो जेस्चर करना छोड़ दिया, आपने केयर देना छोड़ दिया, आपने दूरियां बनाई, आपने उनके जो जानते सुनते भी आपके रिलेशन को आपके पर्सन ने समझा नहीं, तो आपने दूरियां बनाई। आपने बैलेंस बनाना बहुत कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन ने बैलेंस नहीं बनाई। आपने सब कुछ ही दिया, इमोशंस दिए, अपना केयर दिया, अपना लव दिया, आप सपोर्ट किए, लेकिन आपके पर्सन ने एक भी पर्सन आपको सपोर्ट नहीं किया। यही इक्वल गिव एंड टेक आपको देना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, वही इमोशंस, वही केयर, वही प्यार जो कि वो अभी दबा के रखे हैं। ये ऐसा पर्सन होता है जो या होती हैं क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। ये ऐसा एनर्जी होती है, ऐसा पर्सन होता है जिसके मन में बहुत सारा प्यार होता है, लेकिन अपने पर्सन को वो नहीं बता पा रहा या नहीं बता पाती है। तो आपके पर्सन आपके लिए बहुत सारा इमोशंस, बहुत सारा प्यार वो अपने मन में लेके बैठे हैं, लेकिन आपके पास में कैसे आए, किस तरह से बात करें, बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। और वही इक्वल गिव एंड टेक, वही प्यार आपको देना चाहती हैं या चाहते हैं। अब इसके लिए आपके पर्सन को क्यों ना किसी से फाइट ही क्यों ना करे, चाहे वो थर्ड पर्सन हो, थर्ड पार्टी हो, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो कि आपके रिलेशन को खराब करे या ब्लॉक करे, तो उस इंसान को वो खुद ही कट करेंगे। ऐसी करंट फीलिंग है आपको लेकर। आपके पर्सन इस वक्त पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर, क्योंकि उन्होंने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया। आपको वो प्यार जो देना चाहिए था, जो केयर देना चाहिए था, जो लव का प्रपोजल देना चाहिए था, जो इमोशंस देना चाहिए था, जो सपोर्ट देना चाहिए था, आपके पर्सन ने आपको एक भी नहीं दिया। आपने दिया लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो इसलिए आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं और जिस भी एनर्जी में वो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी से घिरे रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी से घिरे रहे हैं, या कोई थर्ड पार्टी, कोई ब्लैक मैजिक से घिरे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन मून आई है, तो कहीं ना कहीं अगर कोई थर्ड पार्टी भी है तो वो किसी ब्लैक मैजिक में वो ट्रैप्ड रहे हैं,
या फिर नेगेटिविटी के अंदर वो ट्रैप्ड रहे हैं, अपनी कन्फ्यूजन की वजह से ट्रैप्ड रहे हैं, तो आपके रिलेशन को खराब उन्होंने किया है, आपने नहीं किया है। आपने तो सब कुछ दिया, लेकिन उन्होंने 1% भी आपको नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं अभी इस वक्त पर वो कन्फ्यूजन वो हटाना चाहते हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे खत्म करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। और इस वक्त पर जब आप नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में हैं, जब आपसे बातचीत नहीं है, जब आप सेपरेशन में हैं, चाहे न्यू हो चाहे आपका पास्ट हो, कहीं ना कहीं आपसे वो बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, कन्फ्यूजन दूर करना चाहते हैं, लाइफ को आगे ले जाना चाहते हैं आपके साथ में। तो इक्वल गिव एंड टेक जो उन्होंने नहीं किया है वो आपसे करना चाहते हैं, तो आपके पास में आना चाहते हैं, और वो आ नहीं पा रहे हैं, इस वजह से वो दुखी हैं, बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। और उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि हो सकता है आपके पास में आने के बाद हो सकता है आप एक्सेप्ट ना करें। तो बहुत सारा प्यार है इस वक्त पर आपके पर्सन के मन में, दिलों में, आपके लिए इमोशंस है, केयर है, लव है, जो कि वो दिखा नहीं पा रहे हैं, जो कि आपको बताना चाहते हैं या चाहती हैं। इस वक्त पर वो खुद अपने दिलो दिमाग में वो बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं कि करें तो क्या करें, किस तरह से आपके साथ आगे बढ़ा जाए, किस तरह से आपसे बात की जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने अगर मिसअंडरस्टैंडिंग की है, गलत की है आपके साथ में, तो उनको तो कन्फ्यूजन होगी ही होगी, लेकिन आपके लिए ट्रू है, आपके लिए बहुत सारा प्यार है। आपके पर्सन आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना तो चाहते हैं, देना चाहते हैं, जो उन्होंने नहीं दी है अब तक, जो भी आप डिजायर करते हैं। जिनका भी पर्सन अगर एक ही सिटी में रहते हैं या फिर नज़दीक में है आपके पर्सन, तो आपके पर्सन आपके घर के आसपास विजिट कर चुके हैं, आपको देखना चाहते हैं, एक बार देखना चाहते हैं, या फिर अपने फ्रेंड से, हो सकता है आप के फ्रेंड सर्कल में कोई आपको जानता है, तो उनसे वो कंसल्ट कर रहे हैं, किसी तरह से बातचीत कर रहे हैं, आपकी जानकारियाँ लेना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि आप कैसी हैं, मतलब कुछ ना कुछ जानकारियाँ वो ज़रूर निकाल रहे हैं आपको लेकर। तो कहीं ना कहीं से वो आपकी जानकारियाँ ज़रूर ले रहे हैं इस वक्त पर नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में, क्योंकि आपके पर्सन ने आपके साथ में क्या किया है वो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है, कोई नहीं जान सकता है। अगर आप जानते हैं कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, धोखा किया है, जानते सुनते किया है, तो आपको ये चीज़ जानना है कि आपको उनको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। ये आप पे है, आप ही पे है ये सब चीज़। अगर आप नहीं चाहते हैं तो अपने लिए न्यू पर्सन, ट्रू लव को आप मैनिफेस्ट कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें एक्सेप्ट ही कीजिए, ठीक है। आपकी उनकी इंटेंशन को देखिए कि वो इंसान किस तरह के इंटेंशन रखता है आपके लिए, किस तरह की फीलिंग्स रखता है और आता है या फिर आती हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में एक सही डिसीजन आप डेफिनेटली आप लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। इस वक्त पर ये इस वक्त पर ऐसा माहौल है, क्योंकि सामने में ही एक फिल्म आई है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं सभी कोई। मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली बहुतों ने देख ही लिया है, गाने भी आए हैं। लेकिन ये स्टार्स मैसेजेस आप लोगों के लिए जा रही है, नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन, लेस कॉन्टेक्ट वालों के लिए है, न्यू भी हैं, क्रश भी हैं, तो उनके लिए भी है। अगर इस तक वीडियो तक अगर पहुंचे हैं तो ये ऐसा माहौल है जिसमें आपको कंट्रोल योर इमोशंस, एक वर्ड निकल रही है मेरे से कि कंट्रोल योर इमोशंस, क्योंकि कंट्रोल आपको डेफिनेटली करना है। क्योंकि जो चीज़ मूवीज़ में दिखाई जाती है, आपको ये समझना है कि वो मूवीज़ है, वो एंटरटेन है, आपको एंटरटेन करना है, किस तरह से आपको लेना है। रियल लाइफ में क्या है, आपके साथ में क्या हुआ है, वो आपकी रियलिटी है। तो आपको देखना है कि कहाँ तक किस चीज़ को लिया जा सकता है, ठीक है। तो एक गाना भी बहुत फेमस हुई है आप लोगों के लिए, चैनलिंग भी सॉन्ग ये है, तो वो सॉन्ग भी मैंने नहीं सुनी है, काफ़ी ट्रेंड में चल रही है, लेकिन मैंने नहीं सुनी है। लेकिन जब किशोर कुमार यानी कि जो लेजेंड सिंगर, वो एक स्टार सिंगर थे, वो एक स्टार चाइल्ड थे, जो कि हर युग आते रहेगी, लेकिन उनका ट्रेंड, उनका गाना चलती जाएगी, नया जनरेशन आती जाएगी, लेकिन उनको जो है उनको फॉलो हमेशा करते जाया जाएगा। वो अभी भी हैं, वो पहले भी थी उनकी आवाज़ें, और आने वाले समय में भी उनकी आवाज़ें गूंजेगी ही गूंजे, क्योंकि वो स्टार चाइल्ड हैं, वो ईश्वर के बच्चे थे, उनमें स्टार गुण थी।
और वो ऐसे सिंगर थे जिनके मल्टीपल क्वालिटीज़ थे। वो एक अच्छे बेस्ट एक्टर थे, बेस्ट सिंगर थे, जो आज भी उनको लोग पसंद करते हैं और जितना समय आने वाले पीढ़ी आएंगे वो उनको पसंद करेंगे ही, क्योंकि मैं भी पसंद करती हूँ उनको, उनके गाने को। और वो एक्टर भी थे, राइटर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, और सबसे इम्पोर्टेंट तो वो एक हास्य अभिनेता भी थे। हंसाना इतना आसान नहीं होता है, तो एक कॉमेडियन सुपर स्टार, वो हीरो भी थे। और गायकी में तो आप हर ट्रेंड के गाने आप उनके देख लीजिए, चाहे लव लाइफ को लेकर हो, किसी को प्रपोज करना हो, इमोशंस में हो, फ्रेंड पे हो, उनकी हर तरह के गाने हैं जो आने वाले समय में भी उनकी आवाज़ें इसी तरह बुलंद गूंजेगी ही। तो वो एक स्टार चाइल्ड थे, और एक स्टार चाइल्ड के मल्टीपल क्वालिटीज़ होती हैं, और वो आने वाले जनरेशन में भी उनके लोग जो है फॉलोअर्स भी रहेंगे, उनको ही अपनाएंगे, उनको पसंद करेंगे, और आज के ट्रेंड में भी उनको पसंद किया जा रहा है उनके गाने। वो स्टार क्वालिटीज़ थी उनमें, स्टार वॉइस थी, जिसे भुलाया नहीं जा सकता है, वो हर ट्रेंड में रहेंगे। तो जब वो गाना जब आई, जो सैयारा मूवी की है, तब मैंने उस गाने को देखा, तब मुझे अच्छी लगी, मैंने भी कई बार सुनी, लेकिन जो न्यू है उसे मैंने नहीं सुनी थी। तो चैनलिंग सॉन्ग आप लोगों के लिए वही है कि आपके पर्सन भी आपको इस वक्त पर बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। भले ही आप कांटेक्ट में ना हो, भले ही आप सेपरेशन में हो, भले ही आप दोनों में बातचीत ना हो, दूरियां हो, लेकिन आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और अपने दिल में ये इतना सारा प्यार वो छुपा के बैठे हैं। तो आपके पर्सन के बहुत सारे इमोशंस है, केयर है, जो कि वो देना चाहते हैं, और जो लव का प्रपोजल जो उन्होंने आपको नहीं दी है वो आपको देना चाहते हैं, क्योंकि मन में बहुत सारा प्यार है आपको लेकर, और वो आपको अब बताना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं या चाहती हैं। मेल फीमेल अपनी तरफ से आप लीजिएगा। तो करंट फीलिंग इस वक्त पर ये है कि आपको इक्वल गिव एंड टेक वो देना चाहते हैं। इमोशंस है आपको लेकर बहुत ज़्यादा, वो दुखी तो हैं इस वक्त पर आपको लेकर, ठीक है, क्योंकि वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, कांटेक्ट नहीं हो पा रही हैं, और किसी की कही सुनी बातों में अपने रिलेशन को अगर उन्होंने खराब की है तो भी, या किसी थर्ड पार्टी में अगर वो चले गए हों तब भी, क्योंकि वो उन्होंने गलती तो की है। तो जिस तरह से मैंने कहा कि आपके पर्सन आपके साथ उन्होंने क्या किया वो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप देखिए कि आपको उनको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है। अगर वो कांटेक्ट करते हैं तो प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो। रोमांस एंजल से भी मैं देख लेती हूँ कि आपके पर्सन की इस वक्त पर करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो। फर्स्ट कार्ड है लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू और हीलिंग फैमिली इशू। तो कहीं ना कहीं आपको जो है योर लव लाइफ इज बिटवीन एज योर फॉरगिव योर पार्टनर। तो आपको अपने पार्टनर को यहाँ पर मैसेजेस निकल के आई है कि आपको हीलिंग, यानी कि कहने का मतलब है कि आपको सोचना है, समझना है और हर चीज़ को देखना है कि क्या है आपके लिए, क्या है सही, क्या है गलत, वो आप अच्छे तरह से समझ सकते हैं। तो आपके लव लाइफ में आपको देखना है कि आपको आपके पर्सन को माफ़ करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। आपको यूनिवर्सल मैसेजेस यही दे रही है। तो अगर आप माफ़ करना चाहते हैं तो आप माफ़ करके अपने पर्सन के साथ आप आगे बढ़िए लाइफ में। अपने लिए कंट्रोल मत रहिए किसी चीज़ के लिए, या फिर किसी चीज़ को आप कंट्रोल या पकड़ कर मत बैठिए, ठीक है, कि उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया तो मुझे भी ऐसा करना है। इस तरह की एनर्जी में आपको रहना नहीं है, ठीक है। आपको सब कुछ दिखाई देती होगी, ठीक है। कॉलिंग योर सोलमेट, तो आने वाले समय में आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। तो आप कमेंट जरूर कीजिए अपने यूनिवर्स, अपने डिवाइन। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो यूनियन, रीयूनियन या फिर मैरिज हो, या फिर आने वाले समय में अपने आप ट्रू लव से आप मिले, तो अपने सोलमेट को आप इनवाइट कीजिए, अपने ट्रू पार्टनर को आप इनवाइट कीजिए, जिसे भी आप चाहते हैं। तो अपने पर्सन को आप प्रेयर्स कीजिए, पॉजिटिव हो के प्रेयर्स कीजिए, चाहे आपके जो भी पार्टनर रहे हों,
चाहे अपने ट्रू लव को आप प्रेयर्स कीजिए यूनिवर्स को, डिवाइन को, और अफर्मेशन कीजिए कि आपको ट्रू लव ही मिले, और विजुलाइज कीजिए कि आप अपने पर्सन के साथ, अपने पार्टनर के साथ, जिसे भी आप सेपरेशन में हैं, चाहे नो कांटेक्ट में हैं, चाहे आपके पास्ट के हो, जिसे भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, चाहे न्यू हो, तो अपनी लाइफ में जिस भी पर्सन को आप चाहते हैं तो उस तरह के पर्सन के लिए आप प्रेयर्स कीजिए, अफर्मेशन कीजिए और विजुलाइजेशन कीजिए कि आप उनके साथ में खुश हैं, हैप्पी हैं, एक साथ हैं, उनके साथ में मैरिज हो चुकी है, आप यूनियन में हैं और आप अपने लव लाइफ में आप हैप्पी हैं, अपने रिलेशन में आप हैप्पी हैं, उनके साथ में हैं। तो इस तरह का आप विजुलाइजेशन कीजिए कि आप उनके साथ में हैं, आप घूम रहे हैं, आप एक साथ में हैं। तो इस तरह की आप प्रेयर्स कीजिए। और योर लव लाइफ इज बीइंग द डिफरेंट बाय चिल्ड्रंस, योर लव लाइफ इज बीइंग अफोर्ड बाय चिल्ड्रन। तो कहीं ना कहीं चिल्ड्रंस इश्यूज रहे होंगे, जिनके कुछ ऐसे रिलेशनशिप हैं जिनके चिल्ड्रंस को लेकर आप लोगों में इनबैलेंसिंग है, आप लोग में प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये सभी चीज़ सॉल्व हो जाएंगे आने वाले समय में, ठीक है, क्योंकि आप अपने सोलमेट से ही डील कर रहे हैं या अपने सोलमेट से आप आने वाले समय में मिलने वाले हैं। यस, दिस इज योर सोलमेट। जिससे भी आप डील कर रहे हैं, जिससे भी आप जानते हैं, जिससे भी आप प्रेयर्स कर रहे हैं, तो हो सकता है वो आपका सोलमेट ही है और अपने ट्रू लव से ही आप डील कर रही हैं या कर रहे हैं और आने वाले समय में अपने सोलमेट से ही आप मिलेंगे। तो इसके लिए प्रेयर्स कीजिए, इसके लिए आप अफर्मेशन कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए कि आप उनके साथ हैं, अपने सोलमेट के साथ है, क्योंकि उनके साथ ही आपकी शादी भी होगी। वेडिंग आपके सोलमेट के साथ ही आपकी शादी होगी, आपका सोलमेट ही होगा जिससे आपकी मैरिज होगी। तो दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज, उनसे ही आपकी मैरिज होगी। तो आप इस एनर्जी को, आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स को आप क्लेम जरूर कीजिए और डिवाइन को सरेंडर करते हुए ट्रिपल के साथ आप क्लेम जरूर कीजिए, क्योंकि आपका सोलमेट के साथ ही आपकी मैरिज होगी, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ ही आपका मैरिज होगी, ठीक है। क्योंकि आप विजुलाइज कीजिए, ठीक है, आपका सोलमेट ही आपको मिलेगी, ट्रू लव ही आपको मिलेगी और उनसे ही आपकी मैरिज होगी। और अगर आपके मैरिज हो चुके हैं तो रिश्ते अच्छे होंगे, ठीक है। जो भी कंट्रोल इश्यूज है वो खत्म होंगे, जो भी आपकी हीलिंग क्वालिटी अगर नहीं हुई है किसी वजह से, तो ये हीलिंग भी आप प्रोवाइड कीजिए, अपने पर्सन को आप हील कीजिए। आप अगर चाहते हैं कि आपके पर्सन के साथ में यूनियन हो, रियूनियन हो, मैरिज हो, तो आप अपने पर्सन को हीलिंग एनर्जी आप भेजिए कि आप उनके साथ में खुश हैं, आप एक दूसरे से मिल चुके हैं और जो भी कंफ्यूजन है, जो भी प्रॉब्लम्स है आप दोनों के बीच में, वो सभी कुछ सॉल्व हो चुकी है। इस तरह की हीलिंग आप एनर्जी भेजिए अपने पर्सन को। तो इस वक्त में आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत अच्छी एनर्जी में भी है और करंट फीलिंग आपको यही है आपके पर्सन की कि वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। वेडिंग होगी और आपके ट्रू लव से ही होगी और आने वाले समय में आप अपने सोलमेट से ही डील करेंगे या करेंगी, क्योंकि इस वक्त पर 88 पोर्टल भी है। तो आने वाले समय में आपके ट्रू पार्टनर, आपके सोलमेट से ही आपकी मैरिज होगी, आपका यूनियन होगा, रीयूनियन होगा। और आप विजुलाइज कीजिए, प्रेयर्स कीजिए और अफर्मेशन कीजिए। पॉजिटिव रहिए कि आपको जो कुछ भी मिलेगी वो ट्रू ही मिलेगी। तो आपके पर्सन इस वक्त पर करंट फीलिंग यही है कि ईश्वर से वो प्रेयर्स कर रहे हैं, आपसे यूनियन हो जाए, रीयूनियन हो जाए, या वो विजुलाइज करते हैं कि वो आपके साथ में हैं, या अपने पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ में अगर जो भी वक्त बिताए हैं उन्हें वो हमेशा याद करते हैं, आपकी बातों को याद करते हैं और विजुलाइज करते हैं कि वो आपके साथ में हैं। तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं उनके साथ में यूनियन, रीयूनियन, मैरिज, तो आप विजुलाइज कीजिए कि आप उनके साथ हैं, खुश हैं, मैरिज हो चुकी है और आप एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं। तो इस तरह की आप पॉजिटिव विजुलाइजेशन कीजिए, प्रेयर्स कीजिए, अफर्मेशन कीजिए, क्योंकि आपके पर्सन दूर होके भी आपसे दूर नहीं है, वो उदास हैं। द मून आई है यहाँ, तो वो उदास तो हैं आपको लेकर कि आपसे बातचीत नहीं हो पा रही है, आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी हुई है, सेपरेशन में है, जो कुछ भी सिचुएशन है, बातचीत नहीं है, तब भी वो उदास हैं। वो अपनी दिलो दिमाग से आपको भुला ही नहीं पाए हैं, चाहे कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो या लेस कांटेक्ट में हो, बातचीत ना हो,
बट वो अपने दिलों में हमेशा, अपने सपनों में वो हमेशा आपसे बात करते हैं। ये एक कार्ड रीडिंग है और उनकी मैं एनर्जी फीलिंग्स बता रही हूँ, चाहे आप उनके पास में हैं या ना है। कुछ तो अच्छी मेमोरी है उन आपकी और उनके बीच में, जो कि वो हमेशा याद करते हैं। ठीक है। तू पास है मेरे पास है ऐसे, मेरा कोई एहसास है जैसे। तू पास है मेरे पास है ऐसे, मेरा कोई एहसास हो जैसे। हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं। होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है, तुझको ही चाहूं मैं, तुझको पुकारूं। सैयार तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। सैयार तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं। होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है, तुझको ही चाहूं मैं, तुझको पुकारूं। ये है चैनलिंग सॉन्ग आप लोगों के लिए, आपके पर्सन की ओर से, और आपकी भी, मेरे व्यूवर्स की भी है, क्योंकि ये चैनलिंग सॉन्ग है तो आपकी भी है और आपके पर्सन के भी है। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस मिलेंगे और इस तरह के, अभी इस तरह की एनर्जी भी है जो कि आपसे कनेक्ट हो पा रही है। चाहे आप सेपरेशन में, नो कांटेक्ट में हो, बातचीत ना हो रही हो, बट उनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग्स तो है आपके लिए। ठीक है, तो आज की रीडिंग बस इतना ही आप लोगों के लिए। जहाँ कहीं भी हो पॉजिटिव रहें, अपने पर्सन के लिए और खुद के लिए भी ट्रू पार्टनर आप मैनिफेस्ट कीजिए। ठीक है, आई होप मेरी ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खुश रहिए और लाइफ में आगे बढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, हैप्पी रक्षाबंधन। सभी बहनों और माताओं को, मेरी सिस्टर्स को रक्षाबंधन की बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं।